वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पवन को डेंगू हो रखा था, तो हम लोगों ने जब उनका टेस्ट कराया था तो उनके जो प्लेटलेट्स आए थे वो आए थे, कितने आए थे? 44,000 आए थे इनके प्लेटलेट्स। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट करा लो, बट हम लोगों को लगा कि डेंगू है, प्लेटलेट्स अगर कम हुए हैं तो हम लोग घर पे ही बढ़ा लेंगे। फिर हम लोगों ने जब अगली बार टेस्ट कराया, वही सब जो मैंने बताया था, हम लोगों ने खिलाया पिलाया, जो भी चीज़ होती है डेंगू प्लेटलेट्स बढ़ाने की। उसके बाद इनके प्लेटलेट्स हो गए थे 80,000। और फिर इनके प्लेटलेट्स हम लोगों ने अब कल चेक कराए हैं तो अब हो गए हैं 56,000। मतलब पता नहीं क्यों बढ़े फिर घट गए। कहते हैं ना कि जब बढ़ते रहते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, पता नहीं इनके प्लेटलेट्स क्यों डिक्रीज हो गए। तो अभी हमने डॉक्टर से बात की थी तो वो बुला रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। हो सकता है कि पवन को एडमिट होना पड़े वहाँ पर हॉस्पिटल में, इसलिए मैं भी साथ में जा रही हूँ। और मेरी सासू माँ भी आ रही हैं, रास्ते में है, वो भांजे के साथ आ रही हैं। और काजू अभी मना कर रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ। निशा भैया भी आ रहे हैं। हाँ, वो लोग आ रहे हैं, तो हमें जब लगेगा कि हाँ वो लोग आ जाएंगे 10-15 मिनट में यहाँ पे, हम तभी निकलेंगे। वैसे हम नहीं निकलेंगे काजू को छोड़ के। तो देखो यार, रहना पड़ेगा इनके साथ ही। अब पता नहीं क्या बोलता है डॉक्टर, क्या नहीं बोलता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर का, जो कि अब आ गए हैं। और इन्होंने हमें ना फॉर्म दे दिया है, जो एक एडमिशन फॉर्म होता है वो भरने के लिए, वो मैंने भर दिया है। यहाँ पे जमा करना होता है, वो मैंने सबमिट भी कर दिया है। और हम लोगों को ना रूम भी अलॉट हो गया है। तो जो हमारा रूम था वो था 6th फ्लोर पे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं 6th फ्लोर पे अपने रूम में। और हम लोग रूम में जाने से पहले ही पवन का जो वेट है और जो उनकी जो हाइट का मेजरमेंट है वो पहले ही करवा लेंगे, क्योंकि जब रूम में जाओ ना उसके बाद आके फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने उनका वेट मेजरमेंट भी करा दिया और उनकी हाइट भी हम लोगों ने करवा दी है। और ये है हमारा रूम कह लो, क्योंकि मुझे भी रहना है पवन के साथ। तो ये है पवन का रूम। गाइज यहाँ पे ना पवन का लंच आया है। जैसा कि आपने देखा, हम लोग एडमिट हो चुके हैं यहाँ पे। और पवन की वाटर बॉटल्स भी मंगवा ली है, जैसा कि हमने बता दिया है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट है। तो मैं देखती हूँ उनके क्या दिया है। इनको तो खीरा दिया है इन्होंने, चावल दी है, दाल है, और पनीर की सब्जी है, दही है, और ये है 2 रोटी। तो आज इनकी डाइट है ये। मेरे फ़ोन पे है, वो मेरे पर्स में है। टाइम बाद फिर से वही पवन को खाना पड़ रहा है, खाना जिससे छुड़ाया था पीछा। मैंने बता दिया है ना बट डाइटिशियन को कि इनको प्लेटलेट्स का है प्रॉब्लम। वैसे इस टाइम पे इन्हें रोटी वगैरह देनी नहीं चाहिए थी ना प्लेटलेट्स के लिए। तो गाइस पवन खा रहे हैं खाना। और पता है हम काजू को छोड़ के तो आ गए आज वहाँ पर घर पे, लेकिन मेरी बच्ची आधा पौन घंटा अकेली रही है। और पता है वो रोने भी लग गई थी। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था ना उस टाइम पे जब वो फ़ोन करती है। कभी कभी वो फ़ोन करती थी तो मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो मतलब मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है हर चीज़ में, या अभी भी कर ही रही है। बट वो अच्छा है कि मेरी सास आ गई हैं और ऋषभ भी आ गया है। तो अभी वो कॉल आया था, काफ़ी देर हो गई कि मम्मा ऋषभ भैया आ गए हैं। तो ऋषभ ने कॉल कर दिया था, मामी मैं आ गया हूँ और आप काजू से बात कर लो। तो मैंने बात करी उससे, तो मैंने बोला अब तो ऋषभ भैया आ गए, आप खुश हो? बोली हाँ मम्मा मैं खुश हूँ। तो अब वो अपना होमवर्क वगैरह भी कर लेगी। मैंने उसको भेजा है क्योंकि मैंने उसकी छुट्टियाँ ली है सैटरडे तक की, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको स्कूल भेजूँ फिर मैं यहाँ भी देखूँ। तो इट्स बेटर कि मैंने मैम से उसके बोल दिया है और मैंने उसकी छुट्टियाँ ले ली है। अब वो घर पे और ऋषभ के साथ वो आराम से रह लेगी, मुझे इतना भी पता है। और अभी डॉक्टर भी आने वाले हैं, मेरी बात हुई थी तो वो कहते कि हाँ भी डॉक्टर आएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे लंच करने के बाद पवन के ना कैनुला लग गई थी और कैनुला में से ना ब्लड निकलने लग गया था। तो मैं घबरा गई थी। तो नर्स आई, उसने बोला कि ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, एयर आ रही होगी कहीं से तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसने वो सब चीज़ चेंज कर दी थी। और यहाँ पे पवन का रखा था स्नैक, मतलब स्नैक मान लो, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स मान लो, तो वो खा लिया था पवन ने। और यहाँ पे ना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और प्रभात भी आ रखा था, तो हम लोगों ने चाय मंगवाई थी और चाय पी थी, वरना बहुत सर दर्द हो रहा था मेरे सुबह से। और यहाँ पे अब पवन का डिनर आ गया था। तो इस डिनर में थी रोटी और पनीर की सब्जी, मतलब भुजी, और दाल और चावल, और एक रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन सॉरी। और ये मैंने अपने लिए मंगवाया था खाना, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था। तो मेरा था खीरा, ये राजमा, और शाही पनीर, और आलू गोभी, और ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन सॉरी सॉरी सॉरी। बट ना वो इतना टेस्टी नहीं था खाना, तो मैंने जितना खाया गया खाया। अब वही है ना, आप जब हॉस्पिटल का खाना खाओगे तो वो ओके ओके ही लगेगा आपको। तो फिर भी भूख के हिसाब से बहुत सही था। तो खाना खा के पवन सो गए थे। यहाँ पे पवन आराम से सो रहे हैं और पवन सो गए थे और मैं भी सो गई थी।